चित्रहार में बहुत Thank you, सी ma'am. अलग अलग तरह के रंग होते हैं और इसी तरह ये रेलम ऑफ पोएम्स के प्लेटफॉर्म पर आज जो चित्रहार हो रहा है उसमें आपको अलग अलग तरह की कविताएं सुनने को मिलेंगी, अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह के इमोशंस। तो नेक्स्ट हमारे कैंडिडेट हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं नमीशा त्रिवेदी जी। नमीशा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो मुंबई से है और अपनी दो कविताएं अजनबी और ब्लैकनेस सुनाएंगी। वेलकम नमीशा त्रिवेदी जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और रेलम ऑफ पोएम्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज ये सुंदर सा सेशन ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज माय वेरी फर्स्ट टाइम लाइव, तो थोड़ी सी मैं नर्वस हूँ, बट आई थिंक it's a family. Yeah, I'm used to talking. Don't mind my hoarse word, my teacherly voice. जरा हस्की आवाज है मेरी तो जैसी भी है, सुरीली तो नहीं हूँ मैं, पर आई होप नहीं बहुत चल अच्छी जाएगा। आप स्वागत है, आप सुनाएं ओके, अपनी। थैंक यू। मेरी जो पहली नज्म है वो अजनबी, नाम है उसका अजनबी। ये दो प्रेमियों की बातें करती हैं और प्रेमिका जो है वो अपने दिल का हाल सुना रही है। जैसे सबसे पहले मिले थे दोनों तो अजनबी थे, फिर अजनबी बन के बात आगे बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी, फिर कुछ अनबने हुई, गलतियां हुई, सेपरेशन आ गया, अलग हो चुके थे, फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने ऑपोजिट पार्टनर के लिए आई थिंक नमीशा जी वेलकम हाँ बैक। कुछ हाँ, थैंक यू। और फिर एक स्टेज पे आके फिर दोनों अजनबी बन जाते हैं। कोशिश की है, प्लीज बेयर विथ मी। पहले थे स्वागत है आपका। अजनबी, पहले थे अजनबी, अब यारियां भी थी, कच्ची उम्र की नादानियां भी थी। क्या बातों बात है। मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, बातों मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, उभरते जज्बातों की गुस्ताखियां भी थी। क्या सौदा बात है। नहीं मोहब्बत का फितूर था, सौदा नहीं मोहब्बत का फितूर था, दरमियान थोड़ी नजदीकियां भी थी। कभी रूठ गए दिल तोड़ दिया, कभी रूठ गए दिल तोड़ दिया, कभी रिश्तों से जुड़ी मन मर्जियां भी थी। न हम बेवफा न वो दगाबाज थे, न हम बेवफा न वो दगाबाज थे, पर दोनों की कई गलतियां भी थी। क्या बेसबब बात तो न मिला था तोहफा दर्द का, बेसबब तो न मिला था तोहफा दर्द का, एक अहम वजह इसकी जुदाइयां भी थी। आखिरी बार वस्ल की ख्वाहिश थी हमें, आखिरी बार वस्ल की ख्वाहिश थी हमें, उनके दिल पर लिखी कई अर्जियां भी थी। जो हुआ करते थे हक वो खो चुके थे हम, जो हुआ करते थे हक वो खो चुके थे हम, बहते अश्क और मोहब्बत की रुस्वाइयां भी थी। बसाकर बहुत नया खूब। आशियाना अब आबाद है वो, बसाकर नया आशियाना अब आबाद है वो, मन्नतों के साथ शामिल हमारी दुहाइयां भी थी, मन्नतों के साथ क्या शामिल बात है। हमारी दुहाइयां भी थी। धन्यवाद। बहुत ये खूब। थी मेरी पहली नज्म। और मेरी जो दूसरी कविता है वो इंग्लिश में है और इसका टाइटल है ब्लैंकनेस, शून्यता। Basically, this poetry talks about blankness and nothingness, which is often felt. I mean, a phase in everybody's life
where you literally feel a void. So I have divided the poem into 4 stanzas. The first stanza would speak about the lonesome feelings, like something which is actually felt at certain point of time, and that whole description is given in the first stanza. Second stanza talks about the reason. It basically talks about the past, the bygones that is responsible for this blankness. And the third stanza talks about who was the real companion during this blankness, the void. And the fourth talks about how I've got accustomed to this particular void and how I really celebrate it. So I'll start with blankness. The world You're within most me welcome. often comes to a standstill. The world within me often comes to a standstill. Suddenly, I feel the horizon out of nowhere, fabricating fringes around my limitless dome of thoughts, abducting my power to think and immobilizing my will. The frequent advent of my unfortunate past hypnotically possesses my mind, compelling me to ruminate over the bygones, leaving me stacked with expressive explosives ready to blast. The only loyal companion then is my solitude, magically created by my erratic self, filling the void with nothingness again, exposing those fragments, Nehamic and nude. At times I Very enjoy nice. the aloofness. At times I enjoy the aloofness. Ironically, though, it gradually approaches, befriending my incurable wounds, residing temporarily, yet celebrating my blankness. Thank you so much. I'm really grateful to Realm of Poems. This is my very first recital ever. Even though being a teacher, I mean, platforms are not new for me, but this is something very new for me. And thank you, Keshi ji. You're a wonderful host, I must say. So nice And of thank you you. very much to the entire team. Good. Keep it up. And best wishes to all. Thank, Thank you. thank, thank you so much. Thank you so much. Take care. आपने बहुत ही सुंदर दोनों पोइट्री सुनाई है। एक तो ब्लैंकनेस, ये बिल्कुल सच है कि हमारा जो सही जो मायने में जो असली साथी है वो हम खुद ही हैं, हमारी सोल है। और ऐसा हर एक के साथ होता है कि अकेलेपन में आप अपने आप से बातें करते हैं और बहुत से सवाल जवाब होते हैं। दूसरी कविता थी अजनबी। तो अजनबी चेहरों से मुलाकातें होती हैं, होता है यकीनन रूह का रूह से। आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से अजनबी लोगों से मिलते हैं और कहीं न कहीं उनसे आपका कहीं कोई कनेक्शन होता है रूहानी, तभी वो आपको खींच के लाता है, जैसे हम आज इस प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं चित्रहार में। तो हमारी नेक्स्ट